हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब परिवार बीएस एजुकेशन प्लस में। और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का संस्कृत का कुछ वीवीआई मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम कल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, कल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार आया, किस प्रकार हमारा यह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत महिमा पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित हैं? भारत महिमा जो पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित हैं? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, सी है आपका 3, ऑप्शन डी है आपका 4। तो इसका राइट आंसर होगा भारत महिमा पाठ में पुराणों में पद संकलित हैं कितने? 5। राइट ऑप्शन होगा इसका 1, 5। कितने हैं? 5 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत भूमि सदा किससे सेवित रहती है? भारत की जो भूमि है सदा सेवित में सुरक्षित किससे रहती है? ऑप्शन ए है सागरों से, ऑप्शन बी पर्वतों और झरनों से, ऑप्शन सी नदियों से, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो भारत की जो भूमि है सदा सेवित रहती है, सागरों से भी रहती है, पर्वतों और झरनों से भी रहती है, नदियों से भी रहती है। कहने का मतलब है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी से। इनमें से सभी से, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए है गर्भ रक्षा, ऑप्शन बी गर्भावस्थ शिशु में संस्कारपन, और ऑप्शन सी है गर्भवती की रक्षा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन होता है गर्भ रक्षा भी होता है, गर्भस्थ शिशु में संस्कारन भी होता है, गर्भवती की रक्षा भी होती है। इसलिए इस ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी चीजें होती है हमारा गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला में वीरेश्वर कौन था? मिथिला में वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन ए है आपका मंत्री, ऑप्शन बी है सिपाही, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी दरबारी। तो मिथिला में वीरेश्वर जो था वह मंत्री था। वह क्या था? मंत्री। इसलिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हमारा कवियों द्वारा, ऑप्शन बी शास्त्रकारों द्वारा, ऑप्शन सी है आपका कवियों और शास्त्रकारों दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी है आपका कलाकारों के द्वारा। तो विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित होता है? हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कवियों और शास्त्रकारों द्वारा दोनों से होता है संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनक की सभा में कौन थी? जनक की सभा में कौन थी? ऑप्शन ए है मैत्रेयी, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी है सुलभा, ऑप्शन डी है शील भट्टारिका। ऑप्शन ए जो था हमारे जनक की सभा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गागरी था। कौन था? गागरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्का अव्यव के योग में कौन सी विभक्ति है? निष्का अव्यव के योग में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए है तृतीय, ऑप्शन बी है षष्ठी, ऑप्शन सी है पंचमी, ऑप्शन डी है द्वितीय। तो निष्का अव्यव के योग में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? संभवम पद में कौन सा उपसर्ग? ऑप्शन ए है आपका सम, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी अभी, ऑप्शन डी अपि। तो हमारा संभवम शब्द में जो होता है उपसर्ग होगा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सम। क्या होगा? सम उपसर्ग से संभवम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनुषा में मूल शब्द क्या है? ऑप्शन ए है धनु, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन बी सी धनुष है, और ऑप्शन डी धनुषा है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी धनुष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मूल धातु क्या है धनुषा में? धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थि में किस धातु का रूप है? अस्थि में किस धातु का रूप है? ऑप्शन ए है अस, ऑप्शन बी है भू, ऑप्शन सी है आस, ऑप्शन डी है आ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि में मूल धातु होगा अस। हमारा क्या होगा? अस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पद में द्विगु समास है? ये जो हमारे सामने ऑप्शन इसमें पूछता है किस पद में द्विगु समास है। ऑप्शन ये हमारा राष्ट्रपतिता, राधे कृष्णन, गजाननम, सप्तपदी। तो द्विगु समास क्या होता है? जो शब्द में संख्यावाचक होता है वह हमारा द्विगु समास होता है, जिसमें संख्यापदी हम लोग को सप्तपदी दिख रहा है, सप्तपदी। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्तपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास और डी है द्वंद्व समास। तो नीलकंठ जो होता है वह आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? उक्त कर्म जो होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए है पंचमी, ऑप्शन बी प्रथमा, ऑप्शन सी है आपका षष्ठी और ऑप्शन डी है तृतीय। तो उक्त का जो कर्म में होता है कौन सी विभक्ति होगा? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, प्रथमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निवेदन पद में कौन सा उपसर्ग है? निवेदन, किसी से आग्रह करना, निवेदन करना, विनती करना, उस शब्द में पद में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है निस, दूसरा है आपका निर, तीसरा है वी और चौथा ऑप्शन है आपका नी। इसका निवेदन का पद में जो उपसर्ग होगा वो आपका ऑप्शन डी सही होगा, नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निजोड़ रोगा की संधि क्या होगी? निजोड़ रोगा की संधि क्या होगी? ऑप्शन ए है निरोगा, ऑप्शन बी निरोग, ऑप्शन सी निरोग, ऑप्शन सी निसरोग। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, निरोग। क्या होगा? निरोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश, नरेशः किस संधि का उदाहरण है? नरेशः किस संधि का उदाहरण? ऑप्शन है विसर्ग, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो आपका नरेशः की संधि का उदाहरण है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्वर संधि का। कौन संधि का? स्वर संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? ऐसा कौन सा समास होता है जिसका प्रथम पद क्या होता है? नकारात्मक होता है। ऑप्शन है आपका ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी है नए समास, डी है अव्ययी भाव समास। तो उसी शब्द का प्रथम पद नकारात्मक होता है जो समास नए समास कहलाता है। कौन सा? नए समास जो कहलाता है, नए समास का जो प्रथम पद होता है वह नकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बी उपसर्ग किस शब्द में है? बी उपसर्ग किस शब्द में है? शब्द है आपका ऑप्शन ए वनिता, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी विद्युतम। तो आपका बी उपसर्ग से हमारा शब्द बनेगा ऑप्शन बी सही है राइट आंसर, विवाह। विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंचल पद में कौन सी संधि है? चंचल पद में कौन सी संधि है? चंचल पद में आपका ऑप्शन ए है व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी है गुण, ऑप्शन डी है विसर्ग। तो आपका चंचल शब्द का जो संधि हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन ए राइट आंसर है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं? तो हम लोग समास पढ़े थे, समास में क्या होता है? जब दो पद आपस में बीच की विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं तो समास कहलाता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है समास, ऑप्शन सी संयोग और ऑप्शन डी है संयुक्ताक्षर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि समास ही ऐसा शब्द है जिसके बीच की विभक्ति को छोड़कर शब्द आपस में मिल जाते, इसका राइट आंसर हो जाएगा समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका प्रजानाम तंत्रम, बी है आपका प्रजातंत्रम, सी है आपका प्रजासु तंत्रम, डी है आपका प्रजाभ्यम तंत्रम। तो इसका राइट ऑप्शन ए है प्रजा नाम तंत्रम, प्रजातंत्र का विग्रह, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? अक्सर हम लोग पढ़ते हैं एक विभक्ति होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉमन सेंस लगा दिया है, नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा है चतुर्थी, बी है पंचमी, सी है तृतीय और डी है द्वितीय। तो हमारे इस पृथक अवयव में पंचमी विभक्ति नहीं होती, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार है? ऑप्शन ए है क्रिया के बिना, ऑप्शन बी ध्यान के बिना, ऑप्शन सी सम्मान के बिना, ऑप्शन डी धन के बिना। तो क्रिया ज्ञान जब भी भार होगा तो हमारा राइट आंसर होगा ए, क्रिया के बिना। इसके बिना, क्रिया के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो साधु होते हैं उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है साधु, साधुआ, बी है साध्वी, सी है सदवी और डी है साध्वी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साध्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आलस नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका आलस कथालस है, बी है आलस कथा, सी है आलस कथा और डी है आलसा कथा। आपका आलस कथा का समस्त पद जो होगा ऑप्शन सी होगा, आलस कथा होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, आलस कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? तन्मध्य पद में कौन सी संधि? ऑप्शन है स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तन्मध्य पद में जो संधि होती है वो हमारा होगा राइट ऑप्शन ए होगा स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या है? पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है पितृ आदेश, बी है पितृ आदेश, सी है पिता आदेश, डी है आपका पितृ आदेश। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, राइट आंसर है इसका पितृ आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी है जल और ऑप्शन सी है कुश और ऑप्शन डी है आपका बेलपत्र। तो बाघ के हाथों में था जो हमारा कुश था, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? व्याघ्रपति कथा जो है वह किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन है आपका ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी है 10 कुमार चरित्र और डी है कादम्बरी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हितोपदेश से संकलित है। हितोपदेश से व्याघ्रपति कथा संकलित है, ऑप्शन ए हितोपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ऑप्शन ए है डाप प्रत्यय, बी चाप, सी उर प्रत्यय, डी है टाप प्रत्यय। तो हमारा जो निपुणा में स्त्री का प्रत्यय होगा वह होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर टाप प्रत्यय। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल BS एजुकेशन प्लस में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।